प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वेलकम इन बिग चर्च। मेरा विश्वास है जो आज आपका श्रवण होगा ना, जी आपको हर एक चीज़ से जो चीज़ आपको लगती है कि परमेश्वर की नज़र में वो चीज़ एक वैल्यू की है, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कोई चीज़ मतलब पे कर लेनी पड़ती है, पर आज ये ऐसा कुछ चीज़ आपको प्रभु दिखाएगा कि उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यीशु मसीह के अद्भुत कामों को यीशु मसीह के नाम में। इसलिए याद रखो, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह यहाँ पर आया था ना, तो बाइबल कहती है यीशु ने एक भविष्यवाणी की थी। जब बाइबल पढ़ते हैं ना, यूहन्ना 7:37-39 में लिखा, यीशु बोलता है जो मुझ पर विश्वास करता है ना, जैसे पवित्र शास्त्र में उसे हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। वो बाइबल कहती पवित्र आत्मा अब भी लोगों तक नहीं पहुंचा था, इसलिए यीशु ने वो आत्मा के जरिए ये बात कही थी। इसलिए क्या आप जानते हो कि चर्च बाइबल कहती है कि यीशु से पहला भी जो लोग थे वो उदार प्राप्त नहीं थे। इसलिए जब यीशु ने बोला कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आपने ऐसी टीचिंग्स देखी होंगी, आपने ऐसी कुछ हदायतें, कुछ ऐसी सरमन्स देखे होंगे यहाँ पर ये चीज़ दर्ज कराई जाती है कि आप दोषी हो, आप परमेश्वर पर आपको नहीं पा सकते, परमेश्वर के साथ आपका कोई तालमेल नहीं का। पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। पर बाइबल कहती है यीशु ने एक बात बोली थी, वो सिर्फ अपने चेलों को बोली थी। बाद में चेलों ने जो सुसमाचार पूरी दुनिया के ऊपर लेकर जाना था, वो तो बात अलग थी। याद रखो कि जब भी है ना आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में किसी तरह की कॉलिंग नहीं है, क्या आपको ऐसा फील होता है कि मेरी कोई कॉलिंग नहीं है, मेरा कोई भी अब मेरा मन नहीं लगता बाइबल जब पढ़ने में, चर्चे जाने में, कुछ भी ऐसा काम करने में। पर याद रखो कि बाइबल कहती है डेविड भी ऐसा ही था, क्योंकि दाऊद को बाइबल कहती नियुक्त करने के लिए परमेश्वर ने सैमुएल को चुना था। सैमुएल ने भविष्यवाणी की, वो राजा बना। इसी तरीके से जब आप पढ़ते हो ना, बाइबल कहती जो मूसा था ना, उसको कौन मतलब समझा रहा था, कौन गाइडेंस दे, वो यहोवा एलोहिम खुद दे रहे थे। इसलिए परमेश्वर मतलब उसको मतलब ऊंचा करने के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए परमेश्वर है, दाऊद को ऊंचा करने के लिए सैमुएल है। इसीलिए चेले भी जो है ना किसी काम के नहीं थे, बाइबल कहती है, क्योंकि ये चेलों को प्रार्थना करनी नहीं आती थी, तभी तो बोलते थे प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखाई जाए। इसलिए याद रखो कि यीशु ने ना उनको मतलब एक स्थान देने के लिए यीशु उनकी जिंदगी में आए। अगर आप मेरे को किसी परमेश्वर ने दास ने ये चीज़ बोली थी, जब भी है ना परमेश्वर कोई भी आपसे काम लेगा, जब मतलब आपकी क्वेश्चन का आंसर देगा, मतलब सभी प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर देगा, परमेश्वर कोई ना कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में भेज देगा जो सभी क्वेश्चनों का आंसर होगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल कहती है कि प्रतिज्ञा की आप विश्वासियों के लिए भी, अविश्वासियों के लिए, जो खुदा को नहीं भी मानते उनके लिए भी डिवाइन हेल्पर है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आप चर्च आनंद मनाओ, क्योंकि जो यीशु ने किया है ना वो मैं आपको समझाने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं पहले ही आपको ये चीज़ समझा दूँ, जी जो चीज़ मेन चीज़ है, जी हमारा टॉपिक है पवित्र आत्मा के ऊपर। कई लोग बोलते हैं जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में से निकल जाता फिर कदापि वापस नहीं आता। नहीं मेरे दोस्त, पुराने समय में जब बाइबल कहती है कि सैमसन के ऊपर से पवित्र आत्मा उठ चुका था, शाऊल के ऊपर से उठ चुका था। आपने बहुत ऐसी घोषणा देखे होंगे जो लोगों की इच्छा के मुताबिक जो लोग चलते थे। बाइबल कहती है कि वो हमेशा पवित्र आत्मा उनको आता था, फिर गाइड करके चला जाता, आता था गाइड करके चले जाता। पर अफिसिया की पुस्तक बोलती है कि पवित्र आत्मा की अब शाप आपके हृदय में लग चुकी है, अब उनको कोई मिटा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। इसलिए पवित्र आत्मा बाइबल कहती है अंदर से आपको कहता है कि तू ऐसा कर, वो कर, ऐसा कर, वो कर। उसको बोलते हैं, बाइबल कहती है शारीरिक मन का होना मृत्यु, आत्मिक मन का होना जीवन है। क्योंकि आत्मिक मन, आत्मा अंदर से डिक्लेरेशन करती है, आपको अंदर से निहारती है कि बेटे तू ये कर। इसलिए याद रखो कि दोस्तों की पवित्र आत्मा जो आज आपको समझाने वाला है वो यही है कि आपने ये समझना है कि क्यों पवित्र आत्मा इतना जरूरी है हर एक की लाइफ में। और पवित्र आत्मा कैसे आया? जब यीशु क्रूस पे चढ़ा था ना, बाइबल कहती है उसने जब बोला था सब कुछ पूरा हुआ, तो बाइबल कहती है पवित्र आत्मा ऐसे खिलार दी गई थी। इसलिए जो ग्रीक वर्ड पढ़ेंगे ना, तो बाइबल कहती पवित्र आत्मा सुनने वाले पर भी उतर जाती थी, बाइबल कहती देखने वाले पर भी उतर जाती थी, जो रोगी थे उन पर भी उतर जाती थी। आज तो बात अलग ही है, हर दुनिया मोहल्ले हर एक गली में यीशु का नाम फैल चुका है। जैसे पौलुस बोलता है ना रोम की पुस्तक में, कहता सबसे पहला मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारे प्रचार की महिमा सारी जगत में हो रही है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए गॉड ब्लेस यू चर्च, आप हमेशा शुक्र मनाओ प्रभु का कि उसने पवित्र आत्मा दी। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो हॉस्पिटल एम्बुलेंस में हर एक चीज़ में दर्ज की जाती है, उन लोगों को भी यीशु की जरूरत होती है। अब कैसे होती है चलो मैं आपको समझाता हूँ। पहला सीधे चलते हैं हम लूका 24 की 49 में लिखा, कहता देखो मेरे पिता की, कहता जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है, कहता उससे मैं तुझ पर भेजूंगा। इसलिए जब तक कहता तुम ऊपर से सामर्थ कहता ना सपन कर जाओ तो कहता इस नगर में ठहरे रहना। बाइबल कहती है यीशु ने बोला कि जब तक ना पवित्र आत्मा ऊपर से तुम्हें अभिषेक नहीं दे देता तुम जगतों में ठहरे रहो, तुम मतलब वहां यरूशलेम में ठहरे रहो। मतलब वहां पर ये चेलों को लिखी गई थी। जब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जाने वाला था स्वर्ग में, यीशु ने बोला मेरा पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हें सभी चीजें सिखाएगा, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं होगी तू पॉलिटिकल में कैसे बना, तूने मतलब कैसे काम करना, तूने कैसे चॉइस करना है, कोई आने वाले दिन रिश्ते हर एक त्योहार कैसे तूने चलना है। पवित्र आत्मा कहती जब पवित्र आत्मा आएगा वह तुम्हें सभी चीजें
सिखाएगा। मतलब हो सकता है कि आप बाइबल पढ़ना सीख सकते हैं, आप ज्ञान लेना सीख सकते हैं, इब्रानी भाषा, लतानी जनानी, आप सफल हो सकते हो, हर एक चीज़ में सफल सफल सफल। पर बाइबल कहती जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक बाइबल कहती ठहरे रहो, ठहरे रहो, ठहरे रहो। जब बाइबल कहती यही बात प्रेरितों के काम में जाकर पूरी होती है। बाइबल कहती चेले एक साथ इकट्ठे थे, वो बोल रहे थे, पतरस नहीं बोल रहे थे, पिता की प्रतिज्ञा ये है कि अंत के समय वो अपनी सामर्थ्य को उतारेगा। वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा थी दोस्तों। पवित्र आत्मा जब आती है ना, याद रखो, वो रोगों को चंगा करती है। क्या आपको पता, मैं एक ऐसी चीज़ आपको यही समझाने वाला हूँ, पवित्र आत्मा आज आपको सबको मिल चुकी है। कैसे आपने बस यही करना है कि मैं यीशु मसीह को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं कबूल करती हूँ, बस पवित्र आत्मा आपके हृदय में से निकलेंगे। आप देखना ऐसा आपके आसपास कुछ माहौल बदलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए याद रखो कि आपकी पूरी केयर आपके हार्ट के ऊपर है। आपके हार्ट, बाइबल कहती है आपका दिल सीखा हुआ नहीं है, इसको सिखाना पड़ता है। इसलिए आप सीखते रहो जब तक आप पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो जाते। यहाँ पर अगर ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा लोगों को मिल चुका था, फिर परमेश्वर ने बोला था जाओ तुम रोगियों को चंगा करो। मैं आपको एक ऐसा पैटर्न बताना वाला हूँ जो आप हराना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पता कैसे? आपने देखा होगा कि जब भी आप जाते होंगे शहर या कभी भी जाते होंगे, आपने एम्बुलेंस देखी होंगी, एम्बुलेंस के पीछे एक स्नेक का ऐसा, जो मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ साइन आता है कि आपने देखा कि इसका मीनिंग क्या होता है। ये बाइबल के बीच में कुछ ऐसे पैटर्न्स है, क्योंकि बाइबल न्यूमरोलॉजी भी बयान करती है। जैसे सोचो कि हमारी ABCDE है, मतलब ऐसी A1 पे आती है, 2 ऐसी आती है, ऐसी न्यूमरोलॉजी में जो कुछ अंक निकलते हैं ना, जैसे आपको पता है कि मतलब एम्बुलेंस का नंबर क्या 108 निकलता। 108 मतलब पता है 10 8, इसका मतलब होता है 108। जब आप मत्ती 10 उसकी 28 में पढ़ते हो, उसमें पता क्या लिखा? रोगियों को कहता स्वस्थ करो, मुर्दे को जलाओ, कहता कोड़ियों को शुद्ध करो, कहता भूतों को निकालो, कहता मैंने तुम्हें मुफ्त में दिया है, मुफ्त में दे दो। प्रभु बोलता है कि जब पवित्र आत्मा तेरे पे आऊंगी, सबसे पहला तो इन लोगों को हील करना जो मतलब एम्बुलेंस में जा रहे हैं। सबसे पहला आपने देखा क्यों एम्बुलेंस के पीछे वो चीज लगी रहती है? पुराने समय में बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मिस्र से निकाल कर लेकर आए थे, बाइबल कहती है लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ इतना बकना शुरू कर दिया था, वो बोलने लगे हमें रोटी नहीं मिलती, ऐसा नहीं होता। पर मिलते उनको मन्ना था, जो मन्ना होता था ना, जैसे आजकल के ज़माने में जो धनिया होता, वहाँ उस वक्त में जो मन्ना ज़मीन पर नहीं गिरता था, वो एक त्रेल होती थी ना, त्रेल के ऊपर गिरता था। जब त्रेल के ऊपर गिरता लोग उठाते थे, खा जाते थे। इसी तरीके से वो जैसे बोर हो गए, ज़्यादा देर खा गए, उसने परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जब बाइबल कहती बोलना शुरू कर दिया, फिर पता क्या हुआ था? परमेश्वर ने सांपों की बरसात की थी। बाइबल कहती ऐसे स्नेक आए थे ना, वो ऐसा ना समझो उनको डस मार। बाइबल कहती जैसे उसको डंक मार रहे थे, उनको भूख लग रही, प्यास लग, भूख की वजह से बाइबल कहती मरने लग गए। वहाँ पर से दो लोग थे जो आत्मिक जिनके अंदर सेंस थी, वो सीधे मूसा के पास भाग गए। मूसा को बोलने लगे कि मूसा हमें कोई हेल्प दे। मूसा ने, बाइबल कहती है कि पित्तल का सांप बनाया और उसको लटका दिया। उसने बोला जो इसको देखता रहेगा वह बचाया जाएगा। मूसा ने सिर्फ कोई हदायत नहीं रखी कि तुम पवित्र हो करा, तुम ऐसा कर करा, नो, कहता जो इसको देखेगा वो बचता चले जाएगा। बाइबल कहती जैसे उसको देखते कि बच्चे चले गए। आज भी जब है ना आप एम्बुलेंस में ये चीज साइन देखते, जब भी कोई ये चीज देखता है तो प्रभु वही चीज याद कराता, बेटे जो तू इस चीज को जानेगी, समझेगी, इसका मतलब तू हील है। क्योंकि यीशु ने जब भविष्यवाणी की है, जैसे मूसा को सांप पर लटकाया गया था, जैसे मूसा ने पुराने समय मतलब सांप को लटकाया था, प्रभु यीशु मसीह ने बोला ऐसे मनुष्य के पुत्र को भी लटकाया जाएगा, जो उसको देखेगा वह चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आनंद मानो दोस्तों, क्योंकि ये देखने में बहुत बड़ा चमत्कार है। इसलिए याद रखो कि परमेश्वर आपके दिलों और समझों को भी जानता है। अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो, ज़्यादा सोचने के शिकार हो, बस आप यीशु मसीह की तरफ देखते रहो। कुछ ऐसा होगा, आप लिख लेना जी भविष्यवाणियाँ, कुछ ऐसा होगा कि आपको कुछ फील होगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने लग गया, मेरे दिन सभी चंगे होने लग गए, कि मेरे को कुछ समझने लग गया, पवित्र आत्मा मेरा साथ देने लग गया। इसलिए चर्च याद रखो कि पवित्र आत्मा नए टेस्टामेंट में नहीं जाती, वो आपके पास ही रहती है। अगर आपसे गुनाह भी होता है ना, तो परमेश्वर फिर भी नहीं आपको छोड़ते, फिर भी आपको समझाते, गाइड करते रहते, बेटे उठ। जैसे एक छोटा जा मतलब कहते बेटा होता है ना, अपने बाप को मतलब हमेशा वो गिरता है, उठता, फिर उसका बाप बोलता कोई बात नहीं बेटे उठ। इसी तरीके से हमारा परमेश्वर है, यहोवा है, हमारा यीशु है। इसलिए बाइबल कहती है उसने पवित्र आत्मा मुफ्त में कर दिया। मुफ्त का मतलब ग्रीक शब्द में पता है क्या निकलता? डोरियन का मतलब है कोई शर्त नहीं है। आप कोई भी हीलिंग के लिए, कोई स्वर्ग जाने के लिए शर्त नहीं है कि पास्टर जी ये करना पड़ेगा। नहीं मेरे दोस्त, बाइबल कहती है जाओ रोगियों को चंगा करो। कहना तुमने सेहत में लिया, सेहत में शब्द इस मतलब डोरियन शब्द, मतलब कि इसका मतलब आपने देखा होगा जापानी से लोगों का नाम भी डोरियन होता है, बहुत सारे लोगों का नाम डोरियंस होता है। मतलब कि इसका मतलब यही निकलता कि जब आप परमेश्वर की तरफ देखते हो ना, तो परमेश्वर कहता है मैं सभी चीज़ें मुफ्त कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू चर्च, मिलते हैं अगले sermon में। प्रेज़ द लॉर्ड।